संगम युग में अगर शरीर स्वस्थ है तभी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, योग कर पाएंगे? घंटों घंटा योग में बैठ पाएंगे? समय पर मुरली पे आ पाएंगे? सेवाओं में इन्वॉल्वमेंट हो पाएगा? अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, धन कमा पाएंगे? नहीं ना। जब धन नहीं कमा पाएंगे तो सेवा में भी नहीं लगा पाएंगे। तो संगम युग में जिनका शरीर स्वस्थ है वो सारे कल्प के लिए अपना श्रेष्ठ भाग्य बना पाएगा। जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है तो उनका समय, श्वास, जैसे बाबा ने कहा ना, सफलता मूर्त बनो, तो सफलता मूर्त बन पाएंगे? अपना तन मन धन से हम ईश्वरीय सेवा कर पाएंगे? अपना भाग्य जमा कर पाएंगे? नहीं ना। मैं देखता हूँ कि अगर एक बार ऐसे ही ख्याल आया मुझे, अगर जितना ब्राह्मण बच्चे हैं, जो मेडिसिन पे खर्चा हो रहा है ब्राह्मण बच्चों पे, अगर उतना मेडिसिन का खर्चा, अगर 1 साल का खर्चा भी अगर मधुबन दिया जाए, कितने मधुबन बनेंगे? सोचने की बात है ना। हम जाने अनजाने में हम अपना जन्म जन्म का भाग्य गवा रहे हैं। हेल्थ अच्छा नहीं रखना अर्थात अपने पैर में, अपने भाग्य के ऊपर लकीर मार देना। जैसे आज बाबा ने कहा तपस्वी, तपस्वी अर्थात आज बाबा ने मुरली में क्या क्या बताया? तपस्वी अर्थात एक रस, तपस्वी अर्थात एकाग्रचित, तपस्वी अर्थात सदा शुभ चिंतक, तपस्वी अर्थात कल्याणकारी, तपस्वी अर्थात रहम दिल। तो मैं उसमें जोड़ा तपस्वी अर्थात निरोगी। जो भी हेल्थ के संबंधित मेडिसिन, जो भी आयुर्वेदिक वगैरह निकले शुरुआत में, धन्वंतरी वगैरह, कौन निकाला है? ये सब दवाइयाँ ऋषि मुनियों ने निकाला है, तपस्वी लोगों ने निकाला, कोई डॉक्टर्स ने नहीं निकाला। है जो भी मेडिसिन शुरुआत, जो भी वैद्य होता था ना, तो धन्वंतरी और आयुर्वेदिक के थ्रू से होता था। उसमें जो भी वो रहते थे वो तपस्वी होते थे, गुरु लोग, तपस्वी लोग मेडिसिन निकालते थे। उनको योग में अनुभव होता था किसको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए प्राकृतिक रूप से भगवान ने क्या क्या दिया है जिसे उस उपचार के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे समय था कि जो ऋषि मुनि लोग कोई भी सामने आते थे तो केवल आपको देख के आपकी बीमारी बता देते थे, और केवल भस्म, उनके पास विभूति होते ना, भस्म भी दे देते थे, दृष्टि दे के ठीक हो जाता था। वो चक्रों को देखते थे। शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं ना, सभी जानते होंगे। शरीर के अंदर, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, चक्रा 1 सिर के ऊपर, चक्रा 2, चक्रा 3, चक्रा 4, चक्रा 5 पेट में, चक्रा 6, चक्रा 7 लास्ट में होता है। ये 7 चक्रों का बैलेंस, ये 7 चक्र सही काम कर रहे हैं तो हम निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसमें एक भी चक्र गड़बड़ हुआ, जैसे घड़ी में होता है ना, जो घड़ी का मशीन होता है उसमें कितना चक्र होते हैं, कभी खोल के देखा तो आपको पता पड़ेगा। एक चक्र गड़बड़ हुआ तो टाइमिंग सारा गड़बड़। उसी प्रकार से हमारा 7 चक्रों में एक भी चक्र गड़बड़ हुआ तो भी सभी चक्रों के ऊपर उसका असर पड़ता है। हमारा दिनचर्या पर भी असर पड़ता है, हमारे जीवन पर भी उसका असर पड़ता है। तो ये 7 चक्र, कौन सा चक्र कितना काम कर रहे हैं देख के उस पहले ट्रीटमेंट किया जाता था। ये 7 चक्र, ये 7 बहुत बड़ी बात है। 7 चक्र जो है 7 गुणों का ऊपर आधारित होते हैं। मैंने बहुत बार ये योग किया है, अनुभव भी किया, आप सबको भी कराऊंगा। ये 7 चक्र एक्यूरेट चलना है तो हमें 7 गुणों का अनुभव करना है। जितना हम 7 गुणों से संपन्न होंगे, ये 7 चक्र एक्यूरेट काम करेंगे। बाबा ने मुख्य मूल गुण बताया ना आत्मा का, क्या क्या है ना? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति। ये जो 7 गुण है ना, तो ये 7 गुण अगर आप में सही रूप से
आप अनुभव करते हो सातों गुणों का, तो आपका सातों चक्र एक्यूरेट काम करेंगे। मैं प्रैक्टिकल में इसके ऊपर कई कमेंट्रीज भी बनाए हैं हमने, आपको उसका एग्जाम्पल बता के मैं अनुभव कराऊंगा। अभी जो हम बैठे हैं केवल क्लास में नहीं बैठे हैं, समझो हम योग बैठी में बैठे हैं, आपको जो भी बताऊंगा साथ में अनुभव भी कराऊंगा आपको, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी चीज़ है। ज्ञान तो हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, मैं चाहता हूं कि साथ में सबको अनुभव भी हो ये बात का। तो सातों चक्रों में सबसे सिंपल भाषा में, दुनिया की भाषा में नहीं समझा रहा हूं, मैं बाबा के बच्चों की भाषा में समझा रहा हूं। सबसे ऊपर होता है आनंद चक्र, और सेकंड है आनंद चक्र के बाद ज्ञान चक्र, और उसके बाद इसको क्या अगर गुण में बोले तो शांति चक्र, और ये प्रेम चक्र, और सुख चक्र, उसके बाद पवित्रता चक्र, उसके बाद शक्ति चक्र। हम अपनी भाषा में बात करेंगे, दुनिया की भाषा में नहीं। तो ये अगर ये 7 गुण हमारे में एक्यूरेट हो, ये 7 गुणों का अगर हम हर दिन अनुभव करते हैं, ये सातों चक्र एक्यूरेट चलेंगे, तो अपने आप हम निरोगी बनेंगे। उसको स्टिमुलेशन मिलेगा। हम जितना ये 7 चक्रों का अनुभव करेंगे, जैसे एक्यूपंक्चर एक ट्रीटमेंट होता है ना, तो एक्यूपंक्चर में क्या करते हैं, उसको पॉइंट दबाने से वो एक्टिव हो जाता है। जैसे कोई सोया हुआ है, सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाता है। तो ये सातों चक्रों का, ये सातों गुणों का हम जितना अनुभव करेंगे, ये सातों चक्र एक्यूरेट काम करेंगे।